आप मुझे बताइए, गरीब को पक्का घर देना ये गरीब की सेवा है कि नहीं है? मैं दोबारा पूछता हूं, मुझे बताइए, गरीब को पक्का घर देना ये गरीब की सेवा है कि नहीं है? गरीब को मुफ्त अनाज देना गरीब की सेवा है या नहीं? मुफ्त इलाज, शौचालय, नल से जल, सम्मान का जीवन जीने के लिए हर सुविधा एनडीए सरकार दे रही है। साथियों, सामाजिक न्याय के दिखाए कर्पूरी बाबू के रास्ते को भाजपा एनडीए ने सुशासन का आधार बनाया है। हमने गरीबों, दलितों, महादलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के हितों को प्राथमिकता दी है। ये हमारी सरकार है जिसने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। भाजपा एनडीए ने ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को भी 10 साल के लिए और आगे बढ़ाया। साथियों, डॉक्टर की पढ़ाई के लिए जो अखिल भारतीय कोटा होता है, उसमें पहले पिछड़ों को, गरीबों को आरक्षण नहीं था। ये संविधान लेकर के जो गुमराह करते हैं ना, तब ये लाभ, ये हक नहीं मिलता था। एनडीए सरकार ने ही ये प्रावधान किया। हमारे देश में ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने की मांग कई दशकों से हो रही थी। ये मांग भी एनडीए सरकार ने ही पूरी की। साथियों, कर्पूरी बाबू मातृभाषा में, स्थानीय भाषा में पढ़ाई के बहुत बड़े हिमायती थे, आग्रही थे। एनडीए सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय भाषा में पढ़ाई पर बल दिया है। अब गरीब, वंचित परिवार का बेटा भी अपनी भाषा में पढ़ाई कर सकता है, परीक्षा दे सकता है। साथियों, हम जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रेरणा से सुशासन को समृद्धि में बदल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये आपको एनडीए यानी जनता की सेवा, एनडीए यानी विकास की गारंटी। और इसलिए आज आपका ये उत्साह देकर मैं कह सकता हूं, इस बार बिहार में भी नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए जीत के अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। इन चुनावों में बिहार एनडीए को अब तक का सबसे बड़ा जनादेश देगा। साथियों, ये साल 2005 का अक्टूबर महीना ही था जब बिहार ने जंगल राज से मुक्ति पाई थी। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए का सुशासन शुरू हुआ था। लेकिन उस दौर में 10 साल तक केंद्र में कांग्रेस आरजेडी की सरकार रही। कांग्रेस आरजेडी ने नीतीश जी के सामने भांति भांति के रोड़े अटकाए। बिहार का नुकसान करने में दिल्ली में बैठी हुई कांग्रेस और आरजेडी की सरकार ने 10 साल तक कोई कमी नहीं रखी थी। आरजेडी बिहार के आप लोगों से बदला लेती रही कि आपने नीतीश जी को वोट क्यों दिया, नीतीश जी की सरकार क्यों बनाई। हालात तो ये थी कि आरजेडी वाले कांग्रेस को आए दिन धमकाते थे, धमकी देते थे कि अगर बिहार में आपने नीतीश जी की एक भी बात मानी, भाजपा एनडीए की एक भी बात मानी, बिहार में अगर कोई प्रोजेक्ट दिया तो फिर आरजेडी कांग्रेस का समर्थन तोड़ देगी और सरकार गिर जाए, ऐसे डराते थे। साथियों, नीतीश जी ने स्वर्गीय सुशील मोदी जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और आज हमारे जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, भाई चिराग, सबके साथ मिलकर नीतीश जी दिन रात काम कर रहे हैं। बिहार को उस बड़ी मुसीबत से बाहर निकाला है।
अब 2024 के बाद से बिहार में विकास का एक नया दौर शुरू हुआ है। आज बिहार का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां विकास का कोई न कोई काम न हो रहा है। आप किसी भी दिशा में 50-100 किलोमीटर चले जाइए, आपको केंद्र सरकार या तो राज्य सरकार द्वारा कोई न कोई विकास का काम चलता हुआ दिखाई देगा। साथियों, एनडीए सरकार सड़क, बिजली, पानी, इंटरनेट, गैस कनेक्शन, इनको सिर्फ सुविधा नहीं मानती, ये सशक्त। तो नमस्कार किसान भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के लिए किए 10 बड़े ऐलान। क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं और अगले महीने किसानों को पीएम किसान योजना की जो 21वीं किस्त है वो जारी होने वाली है। किसान भाइयों, आप लोग को बता दें कि जो पीएम किसान योजना का पैसा है 21वीं किस्त का, वो 2-2 हज़ार रुपये करोड़ों किसानों को मिलेगा। नवंबर के पहले सप्ताह में ये राशि आप लोगों के खाते में डालने वाली है, जिससे रबी की फसल बोनी हो सके किसानों की। साथ ही किसानों को फसल बीमा की राशि भी मिलेगी, ये बड़ा ऐलान किया है। साथ ही आवास योजना के अंतर्गत जो बताया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि गरीबों को आवास का लाभ भी मिलेगा। 2 करोड़ आवास गरीबों को दिए जाएंगे, जिसकी पहली किस्त लगभग आप लोग के खाते में 35 हज़ार रुपये डलेगी। साथ ही शौचालय को लेकर भी, आयुष्मान योजना को लेकर भी, नल जल योजना को लेकर भी कई बड़े ऐलान किए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने। 2 करोड़ आवास ग्रामीण क्षेत्र में दिए जाएंगे, जिसमें से पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्र में पैसा मिलेगा। पहली किस्त जारी जल्द होगी। दोस्तों, मैं एक आंकड़ा देता हूं, आप याद रखोगे? जरा मुझे जोर से बताइए, आप याद रखोगे? इधर आप याद रखोगे? इतनी बड़ी माताएं आई हैं, आप याद रखोगे? कांग्रेस के समय में बिहार को जितना पैसा मिला था उससे 3 गुना ज्यादा पैसा भाजपा एनडीए की सरकार ने बिहार के विकास के लिए दिया है। 3 गुना ज्यादा। अब जब 3 गुना ज्यादा पैसा आएगा तो विकास भी तो 3 गुना तेजी से होगा कि नहीं होगा? आप देखिए, समस्तीपुर से पूर्णिया के लिए 6 लेन हाईवे बन रहा है, नई रेल लाइनें बन रही हैं, बिहार में वंदे भारत जैसी तेज ट्रेनें चल रही है, दरभंगा में एयरपोर्ट बना है, बिहार में बिजली के नए नए कारखाने लग रहे हैं। साथियों, आज बिहार में एक माहौल बना है, ज्यादा से ज्यादा निवेशक बिहार आना चाहते हैं, यहां फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, नई कंपनियां खोलना चाहते हैं। मेरी बात आप लिख रखिए, वो समय दूर नहीं जब बिहार के जिले जिले में हमारे युवाओं की स्टार्टअप कंपनियां होगी, ये मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं। साथियों, एनडीए सरकार ने एक और बहुत बड़ा काम किया है जो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी मेरा एक काम करेंगे? जरा अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए और अपना मोबाइल फोन निकाल कर उसकी लाइट चालू कीजिए, उसकी लाइट जलाइए जरा सबके साथ। जिनके पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाएं, जिसके पास मोबाइल है। अच्छा, आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? साथियों, पूरा देश आपको सुन रहा है, देख रहा है। बिहार को लालटेन और उसके साथी नहीं चाहिए। साथियों, ये एनडीए की सरकार है जिसने बिहार के गांव-गांव में इंटरनेट पहुंचाया है, और ये हमारी सरकार है जिसने इंटरनेट का डेटा इतना सस्ता कर दिया है। दुनिया के बड़े-बड़े देशों में आज भी 1 GB डेटा 100-150 रुपये में आता है, लेकिन भारत में आपके इस चाय वाले ने पक्का कर दिया है कि 1 GB डेटा 1 कप चाय से ज्यादा महंगा नहीं होगा। साथियों, इस सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। बिहार के बहुत सारे युवा इंटरनेट से अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। साथियों, मिथिला का एक क्षेत्र खेती, पशुपालन, मछली पालन के लिए जाना जाता है।
आप कहते भी हैं पग पग पोखर, पग पग पोखर माछ मखान, सरस बोल मुस्की मुखपान। साथियों, जहां पग पग पोखर है, उस जगह की स्थिति ये थी कि बिहार को दूसरे राज्यों से मछली मंगानी पड़ती थी। मुझे 2013 में आपके बीच मैंने एक बात कही थी, वो बात मुझे आज भी याद है। तब मैंने कहा था कि बिहार में इतना पानी है, फिर भी